एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि गौ हत्या पर और गौ तस्करी पर आखिर लगाम क्यों नहीं लग रही है सख्त कानून होने के बावजूद। हिमाचल प्रदेश के शिमला में गाय तस्करी और गाय काटने के आरोप में भीड़ ने एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। भीड़ के इंसाफ पर सवाल तो खड़ा होता ही है, लेकिन गौ हत्या और गाय की तस्करी पर रोक लगाने की बजाय नेता गाय पर राजनीति करने में जुटे हैं। शिमला से करीब 125 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में गाय तस्करी के आरोप में भीड़ ने एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक 4 गाय तस्कर ट्रक से गायों को पंजाब से यूपी के सहारनपुर ले जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश के नाहन में लोगों को जब गाय तस्करी की जानकारी मिली तो भीड़ ने ट्रक को घेर लिया और ट्रक में मौजूद लोगों की पिटाई कर दी। भीड़ की पिटाई में नोमान नाम के आरोपी की मौत हो गई। कुछ गांव वालों ने हमें फिर से दोपहर को इन्फॉर्मेशन दी कि 4 लोग हैं सहारनपुर से, जिनके नाम उन्होंने बताए और कहा कि ये लोग ये हमने पकड़ लिए, ये वहाँ से हमें जंगल से प्राप्त हुए हैं और कुछ लोगों ने इनको मारा है। जहाँ पे वो जो गाय थी जिसको हमने उतारा था रात को, जो कि बहुत ही खराब अवस्था में थी, इनके आंतें और पेट बाहर निकले हुए थे। पुलिस के मुताबिक जिस ट्रक में गायों को ले जाया जा रहा था उसमें एक गाय की हालत बेहद खराब थी। पुलिस ने तस्करी के आरोप में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उन पर गाय काटने का भी केस दर्ज किया गया है, जबकि युवक की हत्या के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। जो काउ स्लॉटर करने वाला जो इंसिडेंट हुआ है, जो ये तस्करी करके ले जा रहे थे, उसमें हमने जो है काउ स्लॉटर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और जो ये जिसमें इस युवक की मृत्यु हुई है जो कि इसी तस्कर ग्रुप में था, उसमें हमने उसके रिश्तेदार के बयान पर 302 यानी मर्डर का मुकदमा दर्ज किया है। नाहन की घटना से सवाल खड़ा होता है कि आखिर भीड़ ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया। गाय तस्करी की घटना पर देश में राजनीति शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। राज्य में गाय तस्करी पर लगाम लगाने के बजाय कांग्रेस ने नाहन की घटना को दादरी पार्ट 2 करार दिया है। अब हम एक दादरी 2 देख रहे हैं, सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश तक। वामपंथी नेता बृंदा कारत ने नाहन की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही हमला बोला। मोदी मॉडल वो मॉडल देश के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। कैटल स्मगलिंग जो है ये हमारे प्रदेश के अंदर भी होती है, बाहर भी जाते हैं, और इस तरह घटना तो बड़ी दुखद घटना हुई है कि यहाँ से कैटल जो है बाहर स्मगल किए जा रहे थे। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में गाय, बैल, सांड काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इन राज्यों में गायों की तस्करी पर भी बैन है। बैन के बावजूद पंजाब से सहारनपुर गायों की तस्करी हो रही थी। सवाल यह है कि कड़े कानून होने के बावजूद गोहत्या और गायों की तस्करी पर रोक क्यों नहीं लग रही। एक ओर गाय पर राजनीति हो रही है तो दूसरी ओर लखनऊ में जय गुरुदेव के समर्थकों ने पदयात्रा निकालकर लोगों को शाकाहार अपनाने का संदेश दिया। और इसी मुद्दे से कुछ जुड़े सवाल भी हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, जिनके जवाब हम इस चर्चा के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि गौ हत्या और तस्करी कब बंद होगी। सख्त कानून होने के बावजूद आखिर क्यों हो रही है तस्करी गायों की। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल यह भी है कि पाबंदी के बावजूद गौ हत्या पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। सख्त कानून है, पाबंदी है, उसके बावजूद रोक नहीं लग रही है गौ हत्या पर। इसके अलावा एक और अहम सवाल ये भी कि क्या सरकारें जो जरूरी कदम है वो नहीं उठा रही हैं। क्या गाय का मुद्दा सिर्फ राजनीति के लिए है, सिर्फ राजनीति इस पर की जा रही है, जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा मौजूद हैं, तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद हैं, वीएचपी से विजय शंकर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी से अबू आजमी और AIMIM से वारिस पठान हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। सबसे पहले लेकिन अखिलेश जी, हिमाचल में क्योंकि ये घटना हुई है, कांग्रेस की वहां सरकार है, सबसे पहले मैं आप ही से सवाल लेना चाहूंगी कि सरकारों ने कानून बनाए हैं, सख्त कानून है, उसके बावजूद तस्करी पर रोक क्यों नहीं लग रही है। जो भीड़ ने किया उस पर भी हम आएंगे, क्योंकि भीड़ कैसे इस तरह का इंसाफ कर सकती है, उस मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन पहले इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि तस्करी पर पाबंदी क्यों नहीं लग रही है। देखिए, ये बहुत ही चिंतित करने का विषय है, क्योंकि एक जगह से इतना आज अवेयरनेस हो गया है और इतना ज्यादा लोगों में गुस्सा भी है। आपने देखा अभी यूपी में
इटावा की तरफ, मैनपुरी की तरफ भी सिर्फ इसी सब चीजों को लेकर के कितना व्यापक रूप धारण कर लिया था। तो आज जरूरत यह है कि जो भी ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं सड़कों पे, वो जो मिली भगत है, नेक्सस है, जो पुलिस प्रशासन का, पुलिस के लोगों का, उस सरकारों को तुरंत उस पर सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि बिना बाय रोड अगर ये स्मगलिंग हो रही है तो ये कभी नहीं कहा जा सकता कि बिना स्थानीय पुलिस की मिली भगत से हो रही है। पंजाब से गाय चल रही है, वहां तक जा रही है, अगले को इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है कि गौ तस्करों की गाय जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन या पुलिस के लोगों को इसकी सूचना क्यों नहीं मिल रही है? तो और ये नहीं रुकेगा तो अफवाह फैलाने वाले अफवाह फैलाने के लिए बैठे हुए हैं, वो उसको दूसरा रूप अवश्य दिला दिया करेंगे। हाँ, मैं निश्चित रूप से बिना स्थानीय पुलिस के मिली भगत के तस्करी गौ की नहीं होती है। ठीक है, ट्रक जो जाते हैं, जो बस जाते हैं, वो सबको पता होता है, पुलिस प्रशासन को, थाने को, कि इधर से वो गई है, क्योंकि उसी से चौकी से ठीक है। तो आपके मुताबिक पुलिस प्रशासन की नाकामी है, उनकी मिली भगत से ऐसा होता है, कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, उनकी मिली भगत से ऐसा होता है। लेकिन हमारे साथ राकेश सिन्हा भी मौजूद है, आरएसएस का पक्ष जरूरी है इस हमें चर्चा में। माहौल को बिगड़ने न देने के लिए पुलिस प्रशासन को जागरूकता करने के लिए। जी संबित, लेकिन पुलिस प्रशासन की मिली भगत है वो तो साफ जाहिर है, उसी की वजह से पंजाब से हिमाचल और हिमाचल से होते हुए उत्तर प्रदेश यानी सहारनपुर तक ले जाया जा सकता था, या तस्कर ऐसा कर रहे थे। उन पर तस्करी का आरोप है हालांकि अभी तक, लेकिन तस्करी क्यों नहीं रुक रही है? सख्त कानून है हिमाचल में भी, पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश में भी, सब जगह सख्त कानून है गौ हत्या पर भी और गौ तस्करी पर भी, उसके बावजूद तस्करी होती है, क्यों? स्वाभाविक रूप से आप देखिए, इतने वर्षों तक हम लोग भी टीवी में डिबेट कर रहे थे, आप भी डिबेट कंडक्ट कर रहे थे सुमेरा जी, आज तक गाय पे कभी भी कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट नहीं हुआ है। पहली बार अब जाके हम गाय पे एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट कर रहे हैं हर विषय को लेकर कि क्या गौमांस बैन होना चाहिए, क्या क्या कानून हिंदुस्तान में है, तस्करी किस प्रकार से रुकना चाहिए, कितना तस्करी हो रहा था। आप देखिए सुमेरा जी, पहले तस्करी होती थी तो वो बड़ा साधारण सा विषय था, आराम से तस्करी भी हो जाती थी, गाय को चुरा के लेके बांग्लादेश भी भेज दिया जाता था, काट भी लिया जाता था, घर में भी कंजम्पशन होता था, मगर इस पे कोई चर्चा नहीं होती थी क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार थी कहीं ना कहीं उसका एक संरक्षण था। गौ को लेकर एक अवेयरनेस पूरे देश में अब प्रोड्यूस हुआ है। देखिए हिमाचल प्रदेश में दो विषय हुए हैं, नंबर 1 तस्करी का विषय है जिसपे हमें डिबेट करना चाहिए, नंबर 2 एक व्यक्ति को मार दिया गया है जिसके लिए हिमाचल प्रदेश की पुलिस और हिमाचल प्रदेश की जो प्रशासन है वो दायी है, और मैं डिमांड करता हूं कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने दादरी के मामले में मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा था, अखलाक की जब हत्या हुई? नहीं, हमने कहा था कि मुख्यमंत्री जवाब दे, वहां पे जिस प्रकार से राजनीति कर रहे थे स्वाभाविक रूप से हमने कहा था कि लेकिन कानून की व्यवस्था है वो राज्य की व्यवस्था पर भी हम आएंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तस्करी राज्य की व्यवस्था चरमरा गई है। गाय की तस्करी इस वजह से हो रही थी क्योंकि आपके मुताबिक कांग्रेस पार्टी संरक्षण दे रही थी, इस वजह से ऐसा हो रहा था। अखिलेश जी, इस पर जवाब देना चाहेंगे आप? आज तक आप संरक्षण देते रहे, इस वजह से तस्करी हो रही है कानून के बावजूद। देखो आप, ये इनके हुकूमत में नंबर 1 बन गया, एक ही चीज में इंडिया नंबर 1 बना है माननीय मोदी जी के 18 महीने के कार्यकाल में, वो है मांस निर्यात में। तो कैसे मांस निर्यात कैसे बढ़ा होगा? निश्चित रूप से इनके लोगों का प्रश्न है, पंजाब से आ रहा है, वहां किसकी मुख्यमंत्री है? इनके तो है, दिक्कत है, मांग रहे हैं इस्तीफा दें, इस्तीफा दें। एक मिनट आप लोगों का गौ प्रेम हम देख रखे हैं, दोहराने की आवश्यकता नहीं है, रिजिजू से लेकर के कहां तक का। मैं वही कह रहा हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी पर हर फ्रंट पे तो फेल हैं। एक किसी दूसरे माइंड डाइवर्जन के लिए आपको बड़े अच्छे लगते हैं इशूज जो हैं, जो इन मुद्दों पे आप चुन क्या है, जिन मुद्दों पे आपकी जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है। चलिए ठीक है, आपके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में नहीं है, पंजाब से आया है, पंजाब से आया है, देश नंबर 1 हो गया है, पंजाब से चला है। इस सरकार का भी संरक्षण हुई है, इस सरकार का भी संरक्षण प्राप्त है आपके मुताबिक। अखिलेश जी, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं, बाकी लोग भी मौजूद हैं। पता लग जा रहा है जो रातों रात गणेश को दूध कौन पिला देता है? राकेश सिन्हा जी, फैलाने वाली पार्टियों से बचना पड़ेगा। ठीक है, राकेश सिन्हा जी, गणेश को दूध पिला देते हैं, आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस सरकारों ने संरक्षण दिया, कानून बनाया, लेकिन नजर फेर ली, इस वजह से गाय की तस्करी लगातार होती रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो उल्टा बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो भले ही अपने सामने का रुख कुछ भी रखें, लेकिन उनकी सरकार के दौरान नंबर 1 हो गया है भारत बीफ एक्सपोर्ट में, तो वो भी तो संरक्षण दे रहे हैं। क्या इसी वजह से सरकारों के संरक्षण की वजह से गाय की तस्करी होती रही है? सुमेरा जी,
एक गंभीर विषय पर आप डिबेट कर रही हैं और कई बार आप इस पर डिबेट कर चुकी हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देश समाधान ढूंढ रहा है, देश आरोप प्रत्यारोप नहीं ढूंढ रहा है, देश समस्याओं का विश्लेषण नहीं ढूंढ रहा है। देश के लोगों को समस्या मालूम है, समाधान हम क्या दे रहे हैं। अभी संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने राजनीति से ऊपर उठकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो अखबार में बहुत बड़ी सुर्खी नहीं बन पाई, टीवी में डिबेट नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि कानून बनने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, एक सोशल अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है, सामाजिक चेतना। उसका क्या कारण है? एक तो जो गौ मांस की तस्करी इसलिए होती है कि उसका एक मार्केट है, मार्केट इसलिए है कि उसके कंज्यूमर्स हैं। तो सद्भावना, संघर्ष दोनों वहीं से आती है। तो उस मार्केट को समाप्त करना, उन कंज्यूमर्स में सोशल अवेयरनेस पैदा करना। लेकिन राकेश जी, मार्केट कैसे खत्म करेंगे? इस तरह से कि लोगों को मार दिया जाए अगर वो खा रहे हैं या उन पर ये आरोप लग रहा है तो मैंने आज सद्भाव कैसे है इसमें? नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि मैं कहा हूं कि जब एक सामाजिक अवेयरनेस आएगा। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। बीबीसी के कॉरेस्पोंडेंट से कल मेरी बात हुई, पाशा, वो मुस्लिम है। उन्होंने कहा कि एक गाय तस्करी के लिए जा रहा था, उन्होंने इसको खरीद लिया और घर पे रख रहे हैं। उस गाय का नाम उन्होंने भाग्यवती दिया है, चूंकि उसके गाय के आने के बाद से उनके घर में प्रगति हुई। वो बीबीसी के कॉरेस्पोंडेंट हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पर गाय का एक चित्र लगा रखा है। तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए हमें सकारात्मक उदाहरण, सकारात्मक बातें करनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो आप छवि प्रस्तुत कर रहे हैं, अखिलेश जी की आदत बन गई है और नेहरू खानदान की परंपरागत आदत है कि संघ को गलत। मोहन भागवत जी के उस बयान को स्वीकार कीजिए। सोनिया गांधी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक, वामपंथी नेताओं को उसी राह पर चलना चाहिए जो मोहन जी ने कहा, सामाजिक चेतना पैदा करो और संघर्ष समाप्त करो। पहल होनी चाहिए समाज में, सिर्फ कानून से नहीं रुकेगा, तस्करी सिर्फ कानून से नहीं रुकेगी। भागवत जी ने बोला है कि सकारात्मक पहल समाज में होनी चाहिए, लेकिन क्या हो रही है समाज में सकारात्मक पहल? अबू आजमी साहब, समाप्त किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं कि तस्करी सिर्फ कानून बनाने से नहीं रुकेगी, समाज में सकारात्मक पहल हो, सद्भावना हो तो रुकेगी। क्या उस तरह से रुक सकती है? नहीं, देखिए ये बहुत ही सीरियस मामला है। एक समाज को लगातार जो है जाती हो रही है, कहीं उसको दहशतगर्द करके मुसलमान को मार दिया जा रहा है, कहीं उसको गाय की तस्करी के नाम पे मार दिया जा रहा है। ये सरकार चाहे कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो, बीजेपी की हो या किसी की भी हो, लेकिन ये अगर कानून बन गया है कि तस्करी नहीं होना चाहिए तो उस पर सख्ती के साथ उस पर पाबंदी लगाना चाहिए। अगर तस्करी हुई तो सबसे पहले पंजाब के उन पुलिस वालों को सस्पेंड करना चाहिए जहां से वो निकल के आई गाय, जहां इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये बैठे हुए हैं, जब बीजेपी के वो कह रहे नहीं वो तो दूसरे प्रदेश में पकड़ी गई, दूसरे प्रदेश में मारे गए। जहां से निकली पंजाब से, वहां बीजेपी की सरकार है। सरकारें कोई भी हो, लेकिन आप इसका जवाब दीजिए, तस्करी क्यों हो रहा है? उसका मार्केट क्यों खत्म हो रहा है? कल हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने जब कहा कि लोगों की अपनी आदत बदलनी चाहिए, उन्होंने एक सामाजिक बात कहा तो बवाल माहौल बना रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? आज की तरफ लाया जाए, मुझे लगता है कि जानबूझकर समाज संस्कृति शुरू की जा रही है। लेकिन आप हंगामा मचा दिए, पूरे अखबारों ने, पूरे मीडिया ने। क्या गौ हत्या पर जो प्रतिबंध है उसके खिलाफ है? AIMIM से हमारे साथ वारिस पठान साहब मौजूद हैं। वारिस पठान साहब, जो गाय की तस्करी होती है उसको लेकर एक तर्क ये भी दिया जाता है कि सब जगह कानून एक नहीं है, तो ये मांग की जा रही है कि पूरे देश में एक तरह का कानून हो गाय की तस्करी, ताकि रुक सके, गौ हत्या पर प्रतिबंध हो। आप मानते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए, तब रुकेगी गाय की तस्करी? देखिए सुमेरा जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि 2013 का अगर आप आंकड़ा देखो तो 23,000 करोड़ रुपए का बीफ एक्सपोर्ट हुआ है अपने देश से। अगर आप 2015 के आंकड़े देखो, जवाब दीजिए ना। आप डाइवर्ट करते पूरी डिबेट को, आप उत्तेजना पैदा करने वाली बात करते हैं। आप जवाब दीजिए जो सुमेरा जी ने पूछा है। सुमेरा जी के प्रश्न का जवाब दीजिए कि गाय गौ हत्या पर अखिल भारतीय स्तर पर एक कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? राकेश जी जवाब ले लेते, सवाल का जवाब भी ले लेंगे। आदत बुरी है आपको, डाइवर्ट करते हैं पूरे डिबेट को। मानसिकता अपने घर में रख के आई है, वरना आपकी जैसी मानसिकता वालों को वारिस पठान साहब, आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिए। मैंने सवाल पूछा आपसे, आप उस पर अपनी राय सामने रखिए। सुमेरा जी, वारिस पठान राकेश सिन्हा को चुप कराइए, उनका माइक छीन लीजिए। राकेश सिन्हा का माइक, क्या बात कर दिया वारिस पठान साहब? ये आप तय करेंगे किसका माइक छीनना है, किसका माइक भी छीनना है? राकेश जी, सुमेरा जी एक एक करके बोलिए। वारिस साहब अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी बात पूरी करने दीजिए, मैं उनसे ले लूंगी जवाब। चाहे दादरी हो या हिमाचल हो, दोनों जगह एक तरफ समाजवादी पार्टी की सरकार थी,
एक तरफ कांग्रेस की सरकार है और पूरे देश में बीजेपी की सरकार है। आप खुद देख रहे हो क्या हो रहा है। गांव के नाम पर लोगों को दिन दहाड़े रस्ते पे कत्ल किया जा रहा है। कहाँ गया प्रशासन, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, तीनों की सरकार जवाबदार है। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया वारिस साहब। इंसान की जिंदगी कीमती है, ये दुनिया भर की वारिस साहब, कानून और प्रशासन क्या कर रहा है उस पर सवाल उठता है, उसकी बात करेंगे। लेकिन जो कानून है, क्या कानून होना चाहिए, उसको लेकर क्या कहते हैं? पालन करते वारिस पठान साहब की आवाज कट गई है इस समय। विजय, क्यों तस्करी पर लगाम नहीं लग रही है? क्या गाय का मुद्दा सिर्फ राजनीति का मुद्दा है, इस वजह से इस पर सिर्फ राजनीति की जा रही है? देखिए, दो अलग अलग विषय हो गए। एक तो तस्करी पर लगाम और राजनीति तो खैर हो ही रही है, लेकिन जहां तक तस्करी पर लगाम की बात है तो कुल मिलाकर ये जो पुलिस प्रशासन, इनके मिली भगत के बिना तस्करी नहीं हो सकती, ये एक बिल्कुल साफ बात है। अब जैसे ये पंजाब से ट्रक चला तो बॉर्डर पर पहुंचा होगा, बॉर्डर पर चुंगी नाका भी होता है, उससे पहले जांच भी होती है, तो कहीं ना कहीं कोताही लापरवाही होती रही है। और होता ये रहा है कि तस्करी का जो तरीका है कि गाय और बछड़े पर तो पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन बहुत से राज्यों में जो अन्य जानवर हैं जैसे बैल है, वो जो 10 साल से ज्यादा उम्र का है, जो उम्र दराज है, या जो बूढ़ा है, जो बीमार है या कोई गंभीर बीमारी का शिकार है, उसको एक सक्षम अधिकारी फिट फॉर स्लॉटर का एक सर्टिफिकेट देता है। तो ऐसे फिट फॉर स्लॉटर वाले जानवर ये व्यापारी या तस्कर उठा लेते हैं और उसके बाद उसकी आड़ में, जैसे यहां भी वो 10-15 बैल ले जा रहा था, उसके और साथ में 4-5 गाय थी, तो उसकी आड़ में कुछ गाय कुछ बछड़े वो ले जाते हैं। और दूसरी बात है कि जैसे केरल है, केरल जैसा राज्य है जिसमें गोमांस पर प्रतिबंध नहीं है, तो जो वहां पर गाय की डिमांड ज्यादा है तो अगल बगल के राज्यों से वहां पर फिर गायों की तस्करी होती है। ऐसी नॉर्थ ईस्ट और दूसरी फिर क्या इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या कानून एक होना चाहिए? हो सकता है कानून? देखिए, कानून की जहां तक बात है उस पर फिर दिक्कत आती है कि दोनों तरीके की बात है कि कुछ वैधानिक पहलू भी है। 1950 में जब प्रतिबंध लगा था तब भी राज्यों ने, अलग अलग राज्यों ने प्रतिबंध लगाया था, करीब पूरे देश भर में कुछ राज्यों को छोड़कर। और एक नॉर्थ ईस्ट जैसा एक बड़ा अभी संवेदनशील मामला है, वहां पर इंसर्जेंसी बहुत है, अलगाववाद बहुत है, और ऐसे समय में अगर आप ऐसा एक कानून लाएंगे तो वहां पर अलग व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी। विजय शंकर जी, क्या व्यावहारिक दिक्कतें क्या, क्योंकि लगातार आपकी तरफ से तो मांग हो रही है कि एक कानून होना चाहिए, लेकिन उसका विरोध होता रहता है, क्या वो वजह है, वो होना चाहिए, उसकी वजह से नहीं लग रही तस्करी पे लगाम? में केवल गाय की बात नहीं की जाती, पूरे संपूर्ण गोवंश के वध न हो इसकी बात की जाती है। अभी जो विजय जी ने कहा है, तो जब शासन बड़े दूर से दूर विषय हल कर लेती है तो इस विषय को हल करने में उसको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। केवल सुमेरा जी 125 करोड़ आबादी के देश में 19 करोड़ गाय बची हैं, केवल 19 करोड़। आज चर्चा उस बात पे होनी चाहिए, लेकिन जो कह रहे हैं कि गौवंश में सिर्फ गाय नहीं आती है, मतलब और गौवंश में बछड़े बैल सब आते हैं। मैंने कहा कि अगर आज चर्चा का विषय होना चाहिए, मना कर चुका विजय जी चर्चा इस बात, जो राकेश जी ने बात कही थी कि इस विषय पर सकारात्मक कदम उठाकर चर्चा होनी चाहिए, विषय सकारात्मक कदम, उस विषय को उठाना चाहिए हम लोगों को। सकारात्मक कदम कौन उठाएगा? वो पब्लिक भी उठाए। देखो अब होता क्या है, हमने अपने आइडियल के रूप में मार्कंडे काटजू रख दिया, हमने अपने आइडियल के रूप में शोभा डे को रख दिया, अपने आइडियल में ऋषि कपूर को रख दिया। ये हमारे भारत के मॉडल हो सकते हैं। विजय शंकर जी, लेकिन सकारात्मक कदम की जहां एक तरफ आप बात करते हैं, वहां एक व्यक्ति को मार दिया भीड़ ने, भले ही वो तस्कर था, पुलिस पकड़ती ना, पुलिस ने केस दर्ज किया बाकी लोगों पर भी, लेकिन पुलिस के हवाले नहीं किया, भीड़ ने खुद ही इंसाफ कर दिया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं बताऊंगा इस विषय पर। देखो क्या है कि जो भड़काने वाली राजनीति हो रही है, वो भड़काने वाली राजनीति अगर बंद हो जाए तो कौन कर रहा है? नहीं, वो मैं बताता हूँ वो कौन कर रहा है। वो लोग कर रहे हैं। जब अभी पेरिस में जो पत्रिका में एक चित्र छपा था और उनके संपादकों को मार दिया गया था, तो हमारे भारत के ही कुछ लोगों ने कहा था, उन्होंने कहा कि भाई मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी चिंता करनी चाहिए कि जो वाली तस्वीर छापते हैं। तो वास्तव में वही बात कह रहा हूँ कि ये मारने वाली बात तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, वो भड़काऊ बयान रुक जाने चाहिए। जब दादी पर बयान देते हैं तो वो गलत करते हैं आपके। कोई भी भड़काऊ बयान न दे, मैं कहता हूँ भड़काऊ बयान किसी को भी देने की छूट नहीं होनी चाहिए। संबित पात्रा, भड़काऊ बयान या भड़काने की राजनीति हो रही है, इस वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये आरोप तो लगातार आप पर लग रहा है। नहीं, मैंने नहीं सुमेरा जी भड़काइए मत। मैं उनको कह रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पत्रिका में वो आपने ऐसा नहीं कहा, ये आमतौर पर आरोप लग रहा है। टोटल बीजेपी सरकार फेल हो चुकी है। पठान जी, हैदराबाद संभालिए, वहाँ पर क्या हो रहा है? आप हिंदुओं को वहाँ पर मंदिर में जाकर पूजा करने तक नहीं देते हैं और आप बात करते हैं।
वहाँ पर मंदिर में जाकर के, महालक्ष्मी मंदिर में जाकर के हिंदुओं को पूजा करने तक आप जाने नहीं देते हैं। ये स्थिति वहाँ पर पैदा कर दी है आपने। अरे छोड़ो, आपको क्या मालूम है, आपको पता क्या है? आपके अभी विश्व हिंदू परिषद के एक प्रचारक ने अभी कैसे जवाब दूं, आप तो कंट्रोल नहीं कर रही है ना बाकी लोगों को। हम पुलिस का इंतजार नहीं करेंगे। अगर हमको लगा कि कुछ हो रहा है तो हम उसी वक्त उस आदमी को मार डालेंगे। अभी विनोद बंसल ने एक चैनल पे कहा है ये बात, पूरे देश ने सुना है उनकी बात। ये आपकी विचार आप पुलिस हटा लीजिए, हम देश को देख लेंगे। ये आप लोग बोलते हैं, भाषण आप लोग देते हैं। देश में विध्वंसक वारिस पठान आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी तरफ से, बीएसपी की तरफ से इस तरह के बयान दिए जाते हैं जो कि भड़काने की। बीएसपी की तरफ से कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया जाता, वो केवल और देश के हित के लिए जो बयान होता है वो दिया जाता है। सुमेरा जी, ये बहुत गलत बात है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाती हैं और आप यहाँ डिबेट कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। संबित जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप प्लीज व्यक्तिगत ना हुआ करें। आपके पास आए थे हम पहले, सब पैनल में मौजूद हैं, कैसे कंट्रोल होगा? सब पैनल में मौजूद है ना, आप बताइए, आप यहाँ सब लड़ाई हो रहा है, आप तो हमसे टिप्पणी भी नहीं ले पा रही हैं। हम ले रहे हैं आपसे टिप्पणी, आप रुकिए, ठीक है? वो भी अगर अपनी बात कहना चाह रहे हैं और बीच में कोई दूसरा बोल रहा है तो उसे रोकने में समय लगता है सर। आप भी जब बीच में बोलते हैं तो आप नहीं रुकते फिर। चलिए अब आप बोलिए, आपसे जो मेरा सवाल था उसका जवाब दें। नहीं, ऐसी बिल्कुल हम बीच में कभी कोई नहीं बोलता है। पहली बात सुनिए, वारिस पठान जी से मैं कहना चाहता हूं, कल के दिन ही ओवैसी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा गाय मांस खाना हमारा फंडामेंटल राइट है। कहा कि नहीं कहा? उन्होंने कहा कि गाय मांस खाना हमारा फंडामेंटल राइट है। और आपने देखा कि कश्मीर में और अन्य हिस्सा, हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों में इस प्रकार से बीफ पार्टी भी आयोजन किया गया, गौमांस सर्व किया गया। ये भड़काऊ नहीं है, बीफ खाना, गौमांस खाना ओवैसी जी का फंडामेंटल राइट है। इसलिए मैं वारिस पठान जी आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं निवेदन जवाब दीजिएगा। आपके पास आऊंगी मैं जवाब देने, वो आप ही पर लगा रहे हैं सारा। आपके पास आऊंगी जवाब देने के लिए, इसका आप ही को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वो। जी संबित बोलिए। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर कंज्यूमर रहेगा तो स्मगलिंग, जिस प्रकार से स्मगलिंग हो रही है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वारिस पठान जैसे लोग और ओवैसी जैसे लोग, अबू आजमी जैसे लोग ये बार बार कंज्यूमर बन के उभर के आते हैं। तभी तो सामाजिक सौहार्द की बात होती है कि नहीं, सभी के व्यू को रखते हुए, सभी के सेंटीमेंट को रखते हुए ये कंज्यूमरशिप हमें बंद करना होगा। फंडामेंटल राइट बनाने की बात कर रहे थे। आपको अच्छा है तो जरा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अबू आजमी साहब जवाब देंगे आप इसका? वो कह रहे हैं कि आप लोग समर्थन में बयान नहीं करना होगा, कंज्यूमर को खत्म नहीं करना होगा, कंज्यूमर को सोचना होगा। नॉर्थ ईस्ट में तो 90% क्रिश्चियन रहते हैं। कौन रोक सकता है? अगर कंज्यूमर बढ़े तो एक्सपोर्ट कम हो जाता है। इनका मुख्यमंत्री कहता है कि जो भी गाय खाएगा उसे इस देश में खाते हैं, रहने नहीं दिया जाएगा। खाते हैं, कहने का क्या राइट है? दलित भी खाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि 71% लोग देश का बीफ खाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण अपने मजे के स्तर पर चोट कैसे पहुंचा जा सकती है? सरकार जब गोवा में है तो वहाँ तो प्रतिबंध नहीं है, क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते वो लोग? ये दोहरी बात क्यों करते हैं? दोहरी बात आज सड़कों पर ठीक है, जवाब दूंगी मैं इसका। दोहरी बात करते हैं, वारिस पठान का भी जवाब सुन लेते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। इतनी आस्था है तो ठीक है, आजमी साहब आपने अपनी बात रखी। छोड़ देते हैं। वारिस पठान साहब, आपका क्या कहना है जो ओवैसी को लेकर? उन्होंने कहा कि ओवैसी ने इस तरह का बयान दिया जो भड़काने वाला बयान है। आप भड़काने की राजनीति कर रहे हैं क्या वारिस पठान साहब? देखिए, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है। सिंपल बात यह है कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में धारा 21, 22, 23 फंडामेंटल राइट गारंटेड टू अस। आप संविधान मानते हैं क्या? कंट्री जो है उसमें खुला है कि हमको अपने हिसाब से जीने का हक है, हमको अपने हिसाब से खाने का हक है, हमको अपने हिसाब से घर में रहने का हक है। तो क्या आप ये संविधान को भी नहीं मानोगे? क्या संविधान को मानते हुए अगर हम लोग ये कहते हैं कि हमको हक है, जो हमारा रिलीजन परमिट करता है, जो संविधान परमिट करता है, तो वो हम खाएं? सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है। संविधान की बार बार शपथ खाते हैं तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में क्यों नहीं आते हैं? ये बार बार संविधान की शपथ खाते हैं। अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये राजनीति का मुद्दा बन गया है इस वजह से इस पर जो पार्टियां हैं, जो सरकारें हैं, वो राजनीति ज्यादा कर रही हैं और ठोस कदम नहीं उठा रही? देखिए, इसके 3 पार्ट हैं सुमेरा। पहला पार्ट तो ये कि जो भी लोग इस बारे में जो अपेक्षा करते हैं उसका शुद्धिकरण वो अपने पार्टी के अंदरूनी से शुरू करें, क्योंकि दिखता कुछ और है, आप डिमांड कुछ और कर रहे हैं। आपके विधायक स्लॉटर हाउस चलाते हैं और आप मांग करते हैं।
दूसरी बात, जो लोग ये कर रहे हैं उस पे अभी तक क्यों नहीं सारा ट्रेस आउट हुआ कि कहां से वो ट्रक चली थी, कहां से वो गांव आई थी, कहां कहां के पुलिस वाले थे, किसने फोन किया और किसको फोन किया जो यहाँ पे जो मारा गया। तीसरा, जो लोग इसका सांप्रदायिक अफवाह फैला करके जो एडवांटेज लेना चाहते हैं, इसके 3 पार्ट हैं, उस पे भी नजर रखनी होगी और ये भी देखना होगा कि ये जो र्यूमर उड़ी वहां से जो इंफॉर्मेशन आई पुलिस प्रशासन को किसी को नहीं यहां तक आई और उसके बाद कानून लोग हाथ में लिए, ये कौन लोग हैं जो इसको सांप्रदायिकरण करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। अभी बनारस में जो दंगा हुआ है, पुलिस ने सर्विलांस में टेप किया है, बीजेपी के संगठन के लोगों ने आपस में दंगा कराने के लिए पैसे लिए हैं, बाकायदे जिला प्रशासन ने टेप जारी किया, अखबारों में खबरें आई हैं। तो इस तरह से जो लोग आपके मुताबिक घटना अलग है तस्करी की और उसका उसको इशू देने की बात सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। 3 पार्ट हैं इसके। जी ठीक है संबित, जो लोग कोशिश करते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग इसका कारोबार कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं वो अंतःकरण से दिखावे कि वो इसका पालन कर रहे हैं। कोशिश होती है इस वजह से क्या इस तरह की घटना भी होती है जो हुई जिस तरह से भीड़ ने कानून को हाथ में लिया? देखिए, किसी भीड़ को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो जो अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ हो, जो दादरी में हुआ हो या जो फिर मैंगलोर के मुदबिद्री में प्रशांत पुजारी नामक एक लड़के को मार दिया गया हो। तीनों ही निंदनीय और तीनों ही भर्त्सनीय घटनाएं हैं। जहां तक कानून की व्यवस्था है, देखिए कानून तो जवाहरलाल नेहरू जी के समय से चला आ रहा है। ये बात अलग है कि सोनिया गांधी जो कि हिंदुस्तान की नहीं है, स्वाभाविक रूप से गाय क्या होता है, गाय की क्या महानता है, वो समझी नहीं है। इस कारण से उन्होंने कानून को बहुत सख्ती से पालन करने का कभी हिदायत नहीं दिया। मगर अब उनके धूल के बराबर भी नहीं हो, उनके धूल के बराबर भी पूरी आरएसएस नहीं है। कानून बनाए जाएंगे, उनके धूल के बराबर बनना भी नहीं है, भगवान बचाए। यही डबल स्टैंडर्ड धूल के बराबर बनना भी नहीं है प्रभु हमें, उनके धूल के बराबर बनने से बचाए। मैं हिंदुस्तानी ही खुश हूँ, मैं हिंदुस्तानी ही खुश हूँ, यूरोपियन या इटालियन नहीं बनना है, उनके धूल के बराबर नहीं बनना है मुझे। आप रखे वो धूल, अखिलेश मुद्दे पे था, अब धूल कौन बना रहा है मुझे बताइए। उनको कंट्रोल क्या निर्यात पर गौवंश का जो मांस निर्यात होता है उस पर पाबंदी लगाएगी आपकी सरकार? अखिलेश जी, आपने अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने जो कहा उस पर डबल स्टैंडर्ड है। अखिलेश जी, चर्चा का समय खत्म हो रहा है सर। देखिए, कांग्रेस की आदत हो गई है कि स्थानीय प्रतिक्रिया को और असंगठित क्राइम को, असंगठित अपराध और स्थानीय प्रतिक्रिया को अखिल भारतीय स्वरूप देना, वैचारिक रंग देना, यह सेक्युलरवादी राजनीति को ठीक करता है। राकेश जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, गौ हत्या या गौ तस्करी एक कानून सख्त होने के बावजूद ये हो रहा है, तो ये किसकी कमी है? क्या राज्य सरकारें, क्या केंद्र सरकार जो किया जाना चाहिए वो जरूरी कदम नहीं उठा रही हैं? और जो कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से घटना होती है उसे क्या सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश हो रही है, उस वजह से इस तरह की घटना जहां पर भीड़ ने कानून को हाथ में लिया? रुक रहे हैं, कुछ देख ले, आगे देखिए आज की बात। हमारी आज की बड़ी बहस में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।